हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। मेरी माशा सुबह से लाइट बंद थी, अभी आई है जी। तो इस वजह से देर हो गई। अच्छा अच्छा। हमने कहा पता नहीं सर आज भूल ही गए हैं। नहीं नहीं, लाइट का इशू था। वो 3-4 घंटे लगातार जाती है ना, फिर यूपीएस भी कम। सर इधर भी ऐसे ही है। चलिए। और सर ठंड कैसी है? धुंध काफ़ी ज़्यादा है, ठंड भी काफ़ी है। आपका तो सर इलाका भी खुला है। हम्म, हाँ, यहाँ पे फसलें वगैरह तो काफ़ी हैं, इधर गाँव वगैरह तो इधर। यहाँ तो ज्यादा होगी शहर की निस्बत। नहीं, फैसलाबाद में भी काफ़ी है, मैं गया था उधर, सेम ही है। अच्छा चलें, फिर हम टाइम भी काफ़ी, सीएसएस के जो चंद चीज़ें रहती थी उसको कवर करते हैं। मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ इधर, इसको सेव करता हूँ। डॉट एच टी कर लिया मम्मा आपने। मैं ये एक बेसिक सा पेज क्रिएट कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। इसको ओपन करके देखते हैं। ऐसे ही जैसे आपको पता लग गया मम्मा ने। अभी तक आपको HTML के टैग्स तो आई थिंक समझ आ गए होंगे। यस सर वो तो समझ आ गए हैं। मैं सुबह से हूं ना, जैसे एक जर्सी बाहर पा लांगे, पैंट के नाल को ट्राउजर और पा लांगे। ठीक है, अब हालत को दो चिक्का मारे बच्चे ने की दसना ਹੁੰਦਾ।
ये मैंने एक बेसिक HTML पेज क्रिएट कर लिया। अब एक CSS की फाइल बनाते हैं, उसको उसके साथ लिंक करते हैं। इधर हेड के टैग में मैंने लिंक का टैग लगाया। फाइल का नाम था app.css। चेक करने के लिए कि ये लिंक हुई है कि नहीं, मैं ज़रा बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे के देखता हूँ। पराठा है कौन सा नमक वाला? चलें, ये हमारी CSS की फाइल लिंक हो गई है। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्लासेस और IDs की। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्लासेस क्या होती हैं। वो खादा पीता हो गया मेरे साथ। मुझे वैसे फील आई है। सेम। पहले हम देख लेते हैं क्लासेस क्या होती हैं। फर्ज करें कि ये जो मेरा पेज है इसमें 2 पैराग्राफ हैं, एक ये। मैं इन पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P, बैकग्राउंड कलर तो ब्लू कर देते हैं। अब ये 2 पैराग्राफ थे, इनका बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से पहले पैराग्राफ का कलर चेंज हो, दूसरे पैराग्राफ का कलर चेंज ना हो, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं जो मेरा पहला पैराग्राफ है ना, इसको कोई क्लास दे दूंगा ताकि मैं सिर्फ इसको स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकूं। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा, इधर CSS में आऊँगा मैं, यहाँ पे लगाऊंगा डॉट क्लास का नाम जिसका मैंने स्टाइल बदलना है, फर्स्ट पैरा। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन। अब ये देखें, मैंने क्लास का नाम लिखा और जिस पैराग्राफ में क्लास का नाम ये था उसका कलर चेंज हो गया। तो क्लासेस हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम अपने HTML पेज के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकें और उसका स्टाइल बदल सकें। अब क्लासेस और आईडीज में क्या फ़र्क होता है? अगर मैं इसको क्लास की जगह कर दूं आईडी, इसको क्लास की जगह कर दूं आईडी और यहाँ पे मैं डॉट को बना दूं हैश, अगर मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ क्लासेस का काम भी यही है कि किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करो और उसकी स्टाइलिंग करो, और आईडीज का काम भी सेम है। तो इनमें फ़र्क क्या हुआ? इनमें फ़र्क ये है कि हम HTML का जो पेज होता है ना, उसमें एक आईडी के नाम से एक ही आईडी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है ना फर्स्ट पेज के नाम की आईडी, मैं सिर्फ इसी एलिमेंट पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस आईडी को इधर यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ मुझे फर्स्ट पेज के अलावा कोई और नाम लिखना पड़ेगा, एनी अदर नेम। मतलब कि अगर मैंने आईडी यूज़ करनी है तो है ना, तो HTML के पेज में एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है। लेकिन जो अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में अगर मैंने इसको आईडी की जगह क्लास कर दिया तो मैं इस पैराग्राफ में भी ये क्लास यूज़ कर सकता हूँ। और अगर ये H3 है, इसको भी मैं यही क्लास दे देता हूँ, फर्स्ट पैरा। अब ये सिलेक्ट करता हूँ, अब ये देखें पहले पैराग्राफ को मैंने क्लास दी थी फर्स्ट पैरा, और ये जो H3 है इसको मैंने क्लास दी थी फर्स्ट पैरा। तो इनका बैकग्राउंड कलर बदल गया। कहने का मतलब ये है, मैं एक नाम की क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट को दे सकता हूँ, पर जो एक नाम की आईडी है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकता हूँ। अगर मैंने आईडी अलग-अलग एलिमेंट को देनी है तो उनका अलग-अलग मुझे नाम रखना पड़ेगा। क्लास का मकसद होता है मैं एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनको स्टाइल करूं, और आईडी का मकसद होता है कि मैं किसी स्पेसिफिक एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करूं और उसको स्टाइल करूं। ये क्लास और आईडी में मेन फ़र्क है। क्लास और आईडी के बारे में पूछना है कुछ?
नो सर, क्लियर है। इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, काम दोनों का एक है, लेकिन ये HTML5 का रूल है कि जिस तरह आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर है ना, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, उसको कहते हैं आईडी। लेकिन जो है ना क्लास नंबर, मेरा क्लास नंबर भी सेम हो सकता है उसी नाम का, आपका भी सेम हो सकता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। अब एक और सिलेक्टर देख लेते हैं, वो आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखेंगे। लाइक अगर मैं देखूं, ये मैंने बनाई है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर है LI, LI के अंदर है A। तो अगर मैं इस एंकर टैग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? ये है इधर, ये है मेरी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर है LI, LI के अंदर है A का मतलब लिंक, यहाँ मैंने गूगल लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं इधर जाऊंगा, मैं लिखूंगा मेरे पेज पे कोई भी है ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर हो LI, LI के अंदर हो A। इसका मैं स्टाइल करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इससे देता हूँ, वो देखना आसान होता है कि तब्दीली आई है कि नहीं आई है। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं रेड, रेड टाइप ही है ये। इसको मैं सेव करता हूँ। सर फाइल सेव। अगर हाँ जी, हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर के साथ साथ भी चेंज करें, मतलब क्या? एक ही जगह में अभी ये हमारे H1 है, मतलब पैराग्राफ 1 है, इसका फंड करना है और इससे कलर भी दोनों एक साथ हो, कैसे होंगे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना पैराग्राफ, ये वाला ये हमारा पैराग्राफ है, इसकी क्लास है फर्स्ट पैरा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ है, इसकी क्लास है फर्स्ट पैरा। ये पैराग्राफ, इसको मैंने क्लास दी है फर्स्ट पैरा। अभी इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है। अब मैं चाहता हूँ इसका मैं टेक्स्ट की कोई टेक्स्ट फ़ॉन्ट बदलते हैं इसका। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट वेट मैं इसको कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड कर दिया, ये देखें ये बोल्ड हो गया। मतलब आपने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया जिसकी क्लास है फर्स्ट पैरा। अब आपकी मर्जी, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। आप इसकी अलाइनमेंट बदल सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन, ALIGN, टेक्स्ट लाइन, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। अब आप देखेंगे ये जो पैरा है जिसकी क्लास ये है, ये टेक्स्ट सेंटरली अलाइन हो गया। ओके हो गया। यस सर। हाँ, मतलब आपने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। मैंने उसको सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। और क्लास नेम, ये इसकी क्लास है फर्स्ट पैरा, ये मैंने क्लास नेम दिया हुआ इस एलिमेंट को। और इसके अंदर मैं दुनिया जहाँ का तमाम चीजें इसके साथ कर सकता हूँ। इवन मैं इसकी विथ भी बदल सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ विथ, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, लाइक मैं लिखता हूँ 300 पिक्सल। इसको आप पिक्सल में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। परसेंटेज का मतलब स्क्रीन के लिहाज से कितनी हो। ये देखें इसकी ये बदल गई। और ये जो है नीचे वाला पैरा, ये वाला क्यों बदल रहा है ये भी देख लेते हैं। नीचे वाले पैरे को फर्स्ट क्लास पैरा, सर पैरा वो भी पैरा फर्स्ट क्लास में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लास में लिखा होगा। नहीं, इसको जी मैंने, ये देख, नहीं इसको तो मैंने कोई क्लास क्लास दी, फर्स्ट। इसको तो मैंने कोई क्लास दी नहीं हुई ना। इस पैराग्राफ को मैंने क्लास दी हुई है। तो नीचे वाला पैरा लोरम इप्सम, नहीं अच्छा ये सॉरी है, ये है माय फेवरेट बुक, सही कह रहे हैं आप। ये मैंने क्लास दी हुई है H3 को। इधर से मैं हटा देता हूँ, जी ये ना ठीक हो गया। अब आपको कुछ समझ आई है कि आप एलिमेंट के साथ प्ले किस तरह कर सकते हैं। यहाँ चला गया। आपने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। आप उसको क्लास के नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको आईडी के नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। एक ही आपको ये चीज़ बताना चाहता था। और उसके अंदर आप जो मर्जी इसकी स्टाइलिंग कर लें। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि हम एक तरह की बोंगियां ही मार रहे हैं कि इतनी बदसूरत सी चीजें कर रहे हैं। कोई वेबसाइट नहीं बना रहे प्रॉपर शक्ल की, वो हम इसलिए नहीं बना रहे जब तक हमारी बेसिक ठीक नहीं होगी ना, हमें चीजों के साथ खेलना नहीं आएगा। उस वक्त तक तो मैं आपको वहां पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। क्योंकि अभी हमें देखना मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद ही हम प्रॉपर वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज के साथ प्ले जरूर करना है। चलें, ये क्लास होगी और ये होगी आईडी। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है, ये सिलेक्ट करो OL, हमारे पेज पे कोई हो ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हो LI, LI के अंदर हो एंकर एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे अपने पेज के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखें, मैंने माय फेवरेट वेबसाइट्स में लिखी, उसके नीचे लिखा हुआ है OL ऑर्डर लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट के अंदर है लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, और हर लिस्ट आइटम के अंदर है एंकर टैग। और एंकर टैग मैंने यहाँ लिख लिया गूगल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूट्यूब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फेसबुक, ताकि आपको ज़्यादा पता चल जाए। अब मैं CSS को कह रहा हूँ मेरे पेज पे जाओ, देखो OL को सिलेक्ट करो, और OL के अंदर होगी LI को सिलेक्ट करो, और LI के अंदर होगा A को सिलेक्ट करो। मैं उसको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, OL स्पेस LI स्पेस, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा, ये जो है ना माय फेवरेट वेबसाइट्स, इन सारों का कलर हो गया रेड। ये सीक्वेंस आपको समझ लगी कि हम इस सिलेक्टर को कैसे यूज करते हैं, कि एलिमेंट का चिल्ड्रन है OL का चिल्ड्रन है LI का चिल्ड्रन है A, मतलब उसके अंदर है ये क्या हो गया, चलें, ये वाला सिलेक्टर आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, अगर मैं OL लिख के LI मिटा दूं, मैं इसको कह रहा हूं मेरे पेज पे जाओ, वहां पे OL देखो ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर कहीं भी अगर पड़ा ना A, उसका बैकग्राउंड कलर तुम कर दो येलो, ये तब भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, वो जाएगा देखेगा पेज पे OL कहाँ पड़ा है। अब मैंने LI नहीं लिखा, वो कह रहा है कोई बात नहीं, तुमने A लिखा है, मैं देखता हूँ इसके अंदर कहीं चिल्ड्रन के अंदर पड़ा है A, अगर A पड़ा है तो जाके उसको स्टाइल कर देगा। एक सिलेक्टर का ये भी तरीका होता है, एक क्लास का तरीका होता है, एक ID का तरीका होता है, एक तरीका होता है आप डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखते हैं, और एक तरीका होता है कि आप उसको चिल्ड्रन का नाम बताते हैं कि इसके अंदर जाओ, इसके अंदर ये चिल्ड्रन होगा, तो और ये ऐसे होगा, तो इसको बदल दो। ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक और तरीका हम कर सकते हैं, ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ को मैं क्लास का नाम देता हूँ, क्लास नेम इसको देता हूँ सेकंड पैरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड पैरा को सिलेक्ट करूँ, वो तो क्लास नेम से ही हो जाएगा, बड़ा इजी हो जाएगा। ठहरें ज़रा, UL क्लास नेम नहीं, इसकी मुझे कोई मिसाल नहीं मिली। चलें, ये 3-4 सिलेक्टर तो ये कॉमनली यूज़ होते हैं, ये आपको पता चल गए। इसके अलावा हमने क्या देखना है, इसके अलावा अच्छा, आप कह रहे थे कि फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं गूगल से। अगर हम फ़ॉन्ट्स को ऐड करना चाहें, गूगल फ़ॉन्ट्स, ये मैं गूगल हमें हज़ारों नहीं तो सैकड़ों फ़ॉन्ट्स देता है, हमें जो भी अच्छे लगते हैं हम उसको अपनी वेबसाइट पे इंबेड कर सकते हैं। लाइक ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, इसमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा ज़रा डिफरेंट है, ये ज़रा डिफरेंट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको मैंने ओपन किया। अच्छा, ये हमें एक ही स्टाइल दे रहा है, ये इतना वैरायटी वाला नहीं है। कोई ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, जिसमें हमें ज़्यादा स्टाइल मिले ना, हम उसको देखते हैं पहले। अच्छा, ये हमें देखें कितने ज़्यादा स्टाइल दे रहा है ये वाला फ़ोन। स्टाइल से मुराद ये बारीक लिखा हुआ है, ये मोटा, ये उससे मोटा। अब हम इसमें से जो मर्जी स्टाइल ना अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे ये अच्छा लगता है, सेलेक्ट दिस स्टाइल, मुझे ये वाला भी अच्छा लगता है, सेलेक्ट दिस स्टाइल। वो यहाँ पे मेरे स्टाइल्स को ऐड करता जा रहा है कि इसकी मोटाई 300 पिक्सल है, इसकी 400 पिक्सल है। इसके अलावा अगर मुझे कोई और अच्छा लगता है, लाइक मुझे ये भी अच्छा लगता है, तो मैंने ये 300, 400, 700 वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने अपने वेब पेज पे इम्बेड कैसे करना है, दो तरीके हैं। या तो मैं इस फाइल को डाउनलोड करूँ,
डाउनलोड करके उसको किसी फोल्डर में रखूं अपने जहाँ मेरा प्रोजेक्ट बना है, और उस फोल्डर के जरिए जिस तरह CSS की फाइल को लिंक करते हैं इसको लिंक करूँ। ये जरा लंबा तरीका, हम छोटा तरीका अपनाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इम्पोर्ट पे, कि मैं ये ना फोल्ड को करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट। तो मैं यहाँ इसको इम्पोर्ट पे क्लिक करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ये जो है इम्पोर्ट वाली लाइन, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करके मैं आऊँगा अपने HTML के पेज पे, और इधर मैं आऊँगा अपने हेड के अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल का टैग, स्टाइल का टैग लिखूंगा, और इसके अंदर जो मैंने कॉपी किया उसको पोस्ट कर दूंगा। मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नीचे आऊँगा, तो इसने दिया है कि जो है ना फ़ॉन्ट फैमिली वो ये होगी जब आपने इसको CSS में यूज़ करना है। इसको मैं कॉपी करूँगा और इधर आके जो मैं अपनी सारी बॉडी का फ़ॉन्ट बदलना चाहता हूँ, तो मैं अपनी बॉडी में आऊँगा, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको मैं देता हूँ इसकी जो है ना फ़ॉन्ट फैमिली ये हो, क्योंकि मुझे गूगल कह रहा है अगर आपने ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो आपने ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे फ़ॉन्ट अब बदले हैं कि नहीं बदले। मेरा पेज ये है, अभी इसको मैं ये देखता हूँ, ये देखें मेरे सारे फ़ॉन्ट बदल गए। इस तरह आप गूगल पे जाएंगे, कोई भी फ़ॉन्ट आपको दुनिया जहाँ का पसंद है आप उसको राइट क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे आके उसका सिलेक्ट वो करेंगे, सिलेक्ट उसको करेंगे इंपोर्ट, यहाँ से किया इंपोर्ट और ये कॉपी किया और इसको स्टाइल के टैग के अंदर लिखा, और जो CSS की फाइल में है ना आपने फ़ॉन्ट फैमिली लिखना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सारी बॉडी का फ़ॉन्ट ना चेंज करूँ, बल्कि मैं चेंज करूँ सिर्फ अपने जो है फर्स्ट पैरा इसका फ़ॉन्ट, पहले मैं इसकी विड्थ ख़त्म कर दूँ, विड्थ फुल कर दूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फर्स्ट पैरा पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ज़रा इसको कॉपी कर लिया, फर्स्ट पैरा पे इसको पेस्ट किया। ये बॉडी से मैं चाहता हूँ सारी बॉडी का फ़ॉन्ट ना बदले, सिर्फ मेरे फर्स्ट पैरा का फ़ॉन्ट बदले। तो अगर मैं इधर आऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, अब देखें ये वाला फ़ॉन्ट पुराने वाला है, लेकिन जो है ना फर्स्ट पैरा का फ़ॉन्ट बदला है। मतलब ये फ़ॉन्ट फैमिली मैं जिस एलिमेंट पे यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी सारी वेबसाइट का फ़ॉन्ट पहले वाला रहे, तो बॉडी से मैंने उसको हटा दिया, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और उसको मैंने सिर्फ फर्स्ट पैरा पे लगा दिया। ये है कि हमने फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करना है डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट में। अच्छा ये भी हो गया। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? सर अगर सारे में करना है तो बॉडी में लिखेंगे उसे ना? हाँ, बॉडी का मतलब भला क्या है? बॉडी का मतलब ये है हम ना इस जो है ना को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टैग होता है बॉडी। बॉडी के अंदर हमारे तमाम टैग्स आते हैं, हम उसको कहते हैं हमारी बॉडी में जाओ और इस सारे के सारे को इस सारे पे ये स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दो। जैसे कि मैंने लिखा था बॉडी बैकग्राउंड कलर है ये, हम इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी में जाओ और सारे का बैकग्राउंड बदल दो, बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका कलर बदल दो। लाइक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि मेरे OL के अंदर जाओ, ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर एंकर टैग के अंदर जितने भी एंकर टैग है उनका कलर बदल दो। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सारे एंकर टैग का कलर ना बदलूँ, तो मैं इसका भी वही तरीका है कि मुझे ना क्लास लिखनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ ये जो है ना यूट्यूब का कलर बदले, तो यूट्यूब के एंकर टैग को मैं क्लास दे देता हूँ CLA, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ यूट्यूब। नाम आपने हमेशा वैसे रखने हैं जो आपको याद रहे, मतलब 1 2 3 ऐसे करके नाम नहीं रखने। तो अब मैं इसको कह रहा हूँ मेरे OL के अंदर जाओ, उधर एंकर टैग जिसकी क्लास है यूट्यूब, YOUTUBE, सिर्फ उसका कलर आपने करना है येलो। ये रिफ्रेश किया, ये देखें यूट्यूब का कलर येलो हो गया, आप आ रहा है नजर, सिर्फ यूट्यूब का कलर येलो होगा। ये मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको। मैं अपने CSS सेलेक्टर को कह रहा हूँ मेरे पेज में कोई भी OL, जितने भी OL है उन OL के अंदर जाओ, उसके अंदर होगा एंकर टैग, और उस एंकर टैग को मैंने क्लास दिया, और क्लास को असेस करने का तरीका है नुक्ता डॉट एंकर टैग जिसकी क्लास है यूट्यूब। मतलब इधर मेरे OL पे जाओ, OL के अंदर एंकर टैग पड़ा होगा, ये वो देखे 3 एंकर टैग पड़े हैं, ये भी ये भी ये भी। अगर सिर्फ A लिखा था वो तीनों का कलर कर देता येलो, लेकिन मैंने क्या है इसकी क्लास है यूट्यूब, मैं इसको कह रहा हूँ OL के अंदर जाओ, एंकर टैग को पकड़ो
और आगे डॉट यूट्यूब मैंने लिख दिया, और जहाँ पे डॉट आएगा उसको मतलब वो समझेगा हाँ ये किसी क्लास की बात कर रहा है, तो डॉट यूट्यूब उसको पता चलेगा जिस एंकर टैग की क्लास यूट्यूब है मैंने सिर्फ उसका कलर बदलना है। एक ये भी सिलेक्टर होता है। और आप बेतहाशा सिलेक्टर देखेंगे CSS में, इतनी वैरायटी है कि बंदा एक दफा जब बंदा अपने प्रोजेक्ट बनाता है ना तब वो गूगल कर करके सीख जाता है। ये जब आप लोगों की वेबसाइट्स को देखेंगे तो मतलब आप देखेंगे अच्छा इसने ऐसे किया ऐसे किया, लेकिन ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इन तरीकों से आप दुनिया जहाँ का हर काम कर सकते हैं। आपको चिल्ड्रन सेट करने के भी 100 तरह के तरीके मिलेंगे, मतलब कोई आईडी के साथ उसको सेट करता है, कोई क्लास के साथ, तो मतलब एक ये भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा इंस्पेक्ट एलिमेंट को अगर हम देखें वहाँ पे भी हम बड़े मजे मजे के काम कर सकते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, हम उसके साथ खेलना चाहते हैं, तो ये हमारी बॉडी है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये देखें मैंने, ये है मेरा H1, इसको सिलेक्ट किया, ये H1 है। जैसे मैंने H1 पे क्लिक किया नीचे आ गई इसकी CSS, ये आ रही है आपको नजर CSS, ये है स्टाइल। मतलब मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, नीचे उसकी आ जाएगी CSS, मैंने उसको क्या सिलेक्ट स्टाइल दिया। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इसकी CSS, मैंने पैराग्राफ का कलर रखा था ब्लू, मैं यहाँ पे इसका कलर बदल सकता हूँ, इसका कलर कर देते हैं येलो। देखें ये हो गया येलो, देख रहे हैं ना। मतलब मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ अपने कोडिंग किए बगैर कि यार मेरा वेब पेज कैसे नजर आएगा। तो मैं अपने इंस्पेक्शन ये अपना जो है ना गूगल क्रोम के टूल पे आके मैं यहाँ पे इसको, मेरा पैराग्राफ है ना, इधर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं नया स्टाइल देना चाहता हूँ। क्लिक हो जाओ भाई, यहाँ पे करता हूँ खैर, हाँ इधर क्लिक किया, इसको मैं देता हूँ फ़ॉन्ट साइज। मैंने सिर्फ चेक करना है कि ये कैसा दिखेगा, फिर मैं इसको असली कोड में लिख लूँगा। फ़ॉन्ट साइज में देता हूँ 40 पिक्सल, ये देखें फ़ॉन्ट इसका बड़ा हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ से आके यूं करूँ, ये स्टाइल हट गया, यूं करूँ ये स्टाइल हट गया। मीन्स कि आप अपने डेवलपर टूल के ऊपर जाके भी ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाउ माय वेबसाइट शुड लुक। जब आपको पता चलेगा अच्छा यार ये स्टाइल अच्छा है, आप जाके इसको अपने कोड एडिटर में जाके कोड कर लेंगे। एक ये भी तरीका कार है जिससे आप अपने स्टाइल के साथ खेल सकते हैं और दूसरों के वेबसाइट पे देख सकते हैं उन्होंने किस एलिमेंट को किस तरह से क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हैं कि मैं यूज करके अपने एलिमेंट को ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मुझे रिस्पॉन्ड करे यहाँ तक कुछ? क्लियर हो गया सर। जी सर। अच्छा, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक को कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। आपने इन दोनों का नाम पहले सुना है कभी? नो सर, नो सर, कभी नहीं सुना। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, लाइक ये मेरी अभी टाइम भी खत्म होने वाला है, आपने शोर कर देना। अच्छा, H2 के नीचे मैं कोई डाल लेता हूँ इमेज। यहाँ ये वाली इमेज पड़ी है, मैंने पहले से रखी हुई है माई कार। सर आपने कल शुरू बताया था ब्लॉक लेवल एलिमेंट का, PNG। एरिया के मुतालिक था शायद। अच्छा ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये मैंने H1 के ऊपर किया होवर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना सारी की सारी स्क्रीन इसने वो की हुई है पिंक कलर में। मतलब ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये एलिमेंट स्क्रीन की सारी जगह घेरता है। ये H2 ने भी सारी जगह घेरी, लेकिन जो है ना इमेज जिसने सारी जगह नहीं घेरी हुई, इसका जितनी है ना विथ इमेज ने उतनी उतनी जगह घेरी हुई है। ये आप फर्क महसूस कर पा रहे हैं? H1 ने सारी स्क्रीन घेरी हुई है, H2 ने भी सारी स्क्रीन घेरी हुई है और इमेज ने भी सारी स्क्रीन घेरी हुई है। अगर मैं इमेज के साथ कोई लिखता हूँ, एंकर टैग लिखता हूँ, एंकर टैग इसको मैं कुछ भी दे देता हूँ, एंकर टैग लिखता हूँ। अब ये देखें, ये जो है ना इमेज और एंकर टैग ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं। जो है ना ब्लॉक लेवल हमेशा अपनी पूरी स्क्रीन घेरते हैं और जो बाकी एलिमेंट है ना उससे अगली लाइन पे जाते हैं। H1 H2 ब्लॉक लेवल था इसलिए इमेज दूसरी लाइन पे आ गई। अब जो इमेज है वो है इनलाइन एलिमेंट, और इमेज के बाद मैंने लिखा एंकर टैग, वो उसी लाइन पे आ गया। ये देखें इमेज और एंकर टैग,
इमेज और एंकर टैग ये एक ही लाइन में है। अगर होती ना इमेज ब्लॉक लेवल, तो इमेज ने सारी मतलब इमेज का साइज तो इतना ही रहना था, लेकिन एंकर टैग ने अगली लाइन पे चला जाना था। दीज आर दी बेसिक थिंग्स के एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। अच्छा, अब इनका फायदा क्या होता है? इनका फायदा ये होता है कि जो होते हैं ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, हम उनकी हाइट और विड्थ को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लाइक जो है ना ये H1 अभी इसकी विड्थ है फुल, अगर मैं इसकी विड्थ को बदलना चाहूँ तो मैं इसको बदल सकता हूँ। मैं इधर अपनी CSS फाइल में आता हूँ, मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 50% ही कर देते हैं, आसान तरीका लिखना, वरना पिक्सल में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आपने कितनी करनी है। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ ताकि हम पहचान सकें इसकी विड्थ कितनी है, हमें वो क्लियरली आ जाए नजर। एडमिट, अच्छा, बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया पिंक। अब ये देखें, इसकी विड्थ मैं बदल सकता हूँ, लेकिन जो मेरा एंकर टैग है उसकी विड्थ नहीं मैं बदल सकता, क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं एंकर टैग को भी ब्लैक कलर, अब मुझे इसको, इस एंकर को मैं क्लास देता हूँ, एक क्लास माई मेन, बस इसका नाम रहे तो माई मेन याद रहे मुझे। यहाँ पे मैं क्लास माई मेन बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे स्पेस थी, स्पेस नहीं डालनी, माई मेन। ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा, अब ये देखें, ये देख, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾ बैठिए काइंडली माइक ऑफ कर लें अपना। ये देखें इस एंकर ਕਿਸੇ टैग, ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ मैं भी क्लास बंद करूं ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। ਲਾਉਣਾ ਤੂੰ इस एंकर टैग का कलर हो गया ब्राउन। अगर मैं ਕੀ इसकी ਭਲਾ ਰਹੂੰਗੀ विथ बदलना चाहूँ वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? विथ इसकी कर देते हैं भाई 500 पिक्सल। अब इसकी विथ नहीं बदली, हालांकि जो है ना मेरी H1 उसकी विथ बदल गई थी। तो ये मेन फर्क है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उनकी विथ हम विथ या हाइट अपनी मर्जी से वो सेट कर सकते हैं, लेकिन जो होते हैं इनलाइन एलिमेंट उनकी विथ या हाइट हम अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते। अगर मैं अपने H1 को कोई हाइट भी देना चाहूँ वो भी मैं दे सकता हूँ। हाइट इसको मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। मैं इधर आऊँ, ये देखें इसकी हाइट बढ़ गई। यहाँ तक क्लियर है आपको? कुछ एलिमेंट्स के बनावट की समझ आ रही होगी। जी सर। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट होता है पैडिंग का, लाइट की चली गई हमारी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है पैडिंग का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं अपना H1 है इसके तमाम स्टाइल्स को काटा कर दूँ और मैं इधर आऊँ, मैं रिफ्रेश करूँ, मैं अपने H1 को देख रहा हूँ। इस H1 में एक तो है ब्लू, ब्लू कलर ये बता रहा है कि दिस इज द एरिया ऑफ द कंटेंट, और जो है ना ब्राउन सा कलर वो बता रहा है कि इसकी पैडिंग क्या है अपनी बॉर्डर्स के साथ। मैं H1 को आई थिंक वो भी दे सकता हूँ बॉर्डर। मैंने काफ़ी देर से ट्राई किया बॉर्डर, बॉर्डर इसको दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। इसको मैंने बॉर्डर दे दिया अपने H1 को। ये देखिए मैंने इसको दे दिया बॉर्डर। अब एक कॉन्सेप्ट होता है पैडिंग का। पैडिंग का मतलब होता है हमारे कंटेंट का हमारे एलिमेंट के बॉर्डर से कितना फासला है। अगर मैं इसको पैडिंग दूँ ना, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल। तो ये देखिए कंटेंट और एलिमेंट के बॉर्डर बॉर्डर होते हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहे होते, हमने स्पेशल बताना होता है इसको बॉर्डर लगा दो। कंटेंट और एलिमेंट के बॉर्डर के दरमियान जो एरिया होता है ना स्पेस, तो कहते हैं पैडिंग। ये देखें अब पैडिंग
ये पैडिंग है ग्रीन ग्रीन में। अब जो है ना कंटेंट की स्पेस है ना, वो जो पिंक सा कलर है उससे बढ़ गई है। अगर मैं इसकी पैडिंग को कर दूं 50, तो आप देखेंगे कि ये ये आपको ये बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट है। ये जब हम आके वेबसाइट बनाएंगे ना, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने होते हैं, कंटेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल होता है, तो उसमें पैडिंग और मार्जिन का बहुत बड़ा होता है अमल दखल। अब ये देखिए पैडिंग हमारी कितनी बढ़ गई, हमारे कंटेंट और जो बैरूनी एरिया उसके दरमियान कितना ज़्यादा फासला हो गया। पैडिंग होता है द डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स बॉर्डर। ये भी हो गया। अगर अब हम बात करें, मुझसे किसी ने कहा था कि इमेज को सेंटर कैसे करते हैं, वो भी देख लेते हैं। इमेज माय नेम, मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट नहीं की। अच्छा, अब जो मेरी गाड़ी वाली इमेज है IMG, अगर मैं उसको सेंटर करना चाहता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको मैं करूँगा, कोई भी एलिमेंट जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसको हम अ, उसके साथ हम खेल नहीं सकते। खेलने का मतलब ना हम उसको सेंटर कर सकते हैं, ना हम राइट कर सकते हैं, ना उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, ना लंबाई बढ़ा सकते हैं। हमें पहले इनलाइन एलिमेंट को बनाना पड़ता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब आपको ये देखिए इमेज हमारी है इनलाइन एलिमेंट, क्योंकि ये पूरी लाइन नहीं घेरती, ये अपनी जितना उसका कॉन्टैक्ट होता है उतनी जगह घेरती है। तो अब मैंने इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना है, तो मैं इसको लिखूंगा, का टैग का नाम क्या था भला, लाइन ब्लॉक, मुझे टैग का नाम भूल रहा है इसका। मेक इमेज ब्लॉक लेवल, मैंने काफ़ी इससे से यूज़ नहीं किया। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज, मेक इमेज ब्लॉक HTML इमेज, तो जरूर इसका जिक्र होगा। हाँ डिस्प्ले, इसकी प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्प्ले। हम डिस्प्ले यूज करते हुए इसको इनलाइन किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल भी बना सकते हैं, इनलाइन भी। अब जो इमेज है ना वो इनलाइन एलिमेंट है, तो मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करूंगा, तो इसको मैं बना दूंगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसको मैंने बना दिया ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और अब आप देखेंगे कि इमेज है ना वो अपनी इमेज और एंकर टैग एक ही लाइन में है, लेकिन अब एंकर टैग चला जाएगा नीचे, क्योंकि मैंने इमेज को भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया। और अब ये देखेंगे पूरी स्क्रीन घेरेगा। पहले ये सिर्फ जितनी इमेज थी उतनी जगह घेर रहा था, अब ये पूरी स्क्रीन घेरेगा। इसी तरह जो एंकर है वो सिर्फ जितना कंटेंट है वो उतनी जगह घेरेगा। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि किसी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल, अगर वो इनलाइन एलिमेंट है तो उसको ब्लॉक लेवल कैसे बनाना है, और अगर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको इनलाइन कैसे बनाना है। जैसे कि H1 है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे इसकी इसकी जो है ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी, उसको मैं कर सकता हूँ इनलाइन। मैं इसको ब्लॉक लेवल से इनलाइन भी बना सकता हूँ, मेरी सहूलत के मुताबिक जो भी मैं अपने वेब पेज के साथ करना चाह रहा हूँ। एक ये चीज़ होगी। अच्छा, इमेज को सेंटर करने के लिए ना इमेज को ज़रूरी है कि ये किसी ना किसी उसके अंदर बंद हो। अभी हमने मार्जिन के बारे में नहीं पढ़ा, हम मार्जिन देख लेते हैं। MARGIN मार्जिन, अगर मैं करूँ मार्जिन होता है, इमेज होगी सेंटर में। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये होता है कि अगर मैं H1 के साथ प्ले करके आपको दिखाऊं, H1 H1 को बैकग्राउंड देता हूँ। मैंने H1 को बैकग्राउंड दिया। अब जो H1 है ना,
अगर मैं इसको करूँ मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, अब इसका मतलब मार्जिन का ये मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट से कितना दूर है। लाइक हमारा जो H1 है, ये जो H1 है इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, आपने इसको बता सकते हैं मुझे? ये हमारा H1 है, इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, इससे बाहर वाला एलिमेंट कौन सा है? एनीवन? बॉडी। हाँ बॉडी, क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ही H1 है, P है। अगर मैं कहूँ कि इस Li का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो बॉडी नहीं होगा, इसका होगा OL। तो मार्जिन का ये मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट से कितना दूर है। तो